अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज की हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 2.5। एक्सरसाइज नंबर 2.5 में जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है अंडर रूट का और रेडिकल्स का। अंडर रूट रेडिकल्स एक ही बात होती है, ठीक है। अच्छा, अब जो हम इसमें इंट्रोडक्शन के तौर पे जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो ये समझने वाले हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अंडर रूट के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। जो ये अंडर रूट है इसके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसके जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ उसमें से पहला ये है कि अगर कभी अंडर रूट लिखा हुआ है, ठीक है, तो अंडर रूट बराबर होता है बेसिकली पावर 1/2 के। अंडर रूट किसके बराबर होता है? पावर 1/2 के। यहाँ जो भी लिखा हुआ होगा मिसाल के तौर पे क्यू, यहाँ पे भी क्यू आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज ये कि अगर यहाँ पे लिखी गई पावर रेडिकल, बेसिकली इसको पढ़ते हैं रेडिकल, ठीक है। ये रेडिकल है, ये जो अंडर रूट है ये रेडिकल है और ये रेडिकेंड है। ये जो क्यू है ये रेडिकेंड है, ठीक है। तो रेडिकल थ्री बराबर होगा पावर 1/3 क्यू। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ होगा वहां पे आ जाएगा। मिसाल के तौर पे ए लिखा हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ जो पावर होगी वहां वो पावर इस्तेमाल हो जाएगी। इसके अलावा अंडर रूट में अगर लिखा हुआ है ए और वो मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट में लिखा हुआ है बी, दो अंडर रूट जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उन दोनों के एलिमेंट्स एक ही अंडर रूट में जाके मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय बी, सही है। ये दो अलग अलग अंडर रूट थे, मल्टीप्लाई हुए इज इक्वल्स टू एक ही अंडर रूट में जाके मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह से डिवाइड भी होता है, ए डिवाइड अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी। जब अंडर रूट ए अंडर रूट बी से डिवाइड करें तो वो हो जाएगा एक सेम अंडर रूट ए अपॉन बी। एक ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है, ये डिवाइड का कॉन्सेप्ट है। अब जरा आ जाए इसके प्लस के कॉन्सेप्ट पे। प्लस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट ए, ठीक है, और यहाँ पे लिखे हुए टू अंडर रूट ए, ठीक है, और वो प्लस हो रहा है 3 अंडर रूट ए पे, तो वो बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे इनके सिर्फ जो नंबर्स है ना वो प्लस होंगे, ठीक है। इनके सिर्फ नंबर्स प्लस होंगे और प्लस उस सूरत में होंगे जब अंडर रूट सेम हो, अंडर रूट की वैल्यू सेम हो। अगर ये अंडर रूट ए और ये अंडर रूट बी होता तब ये दोनों प्लस नहीं हो सकते थे, ठीक है। तो ये अंडर रूट ए, ये अंडर रूट ए है, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे और 2 और 3 कितने होते हैं? 5 अंडर रूट ए। यानी कि प्लस होते वक्त वो अंडर रूट बाहर से प्लस और माइनस होता है। एक और मिसाल देता हूँ, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए बराबर होगा किसके? देखें, ये एक अंडर रूट ए है, ये दूसरा अंडर रूट है, ये दोनों बराबर होंगे 2 अंडर रूट ए। ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ए, ठीक है। तो ये है प्लस का तरीका, ये था डिवाइड का अंडर रूट का तरीका, ये मल्टीप्लाई का। अब आते हैं माइनस में। माइनस जस्ट वही है, जैसे अगर ये लिखा हुआ है 2 अंडर रूट ए बी कर देते हैं और अंडर रूट बी, ठीक है। जब कुछ नहीं लिखा होता ना अंडर रूट के आगे तो 1 होता है। जैसे यहाँ पे अंडर रूट खाली था तो ये 2 अंडर रूट होगा, ठीक है। 1 का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 अंडर रूट बी, 2 अंडर रूट बी में से एक अंडर रूट भी निकाल दिया गया तो एक ही अंडर रूट भी बचेगा, यानी कि 1 आंसर आएगा 1, ठीक है। ये वो चीज है जो हमने इस एक्सरसाइज में करनी है। इसके अलावा एक और चीज, अगर हमारे पास लिखा हुआ है अंडर रूट 4 तो हम इसका अब नंबर पे आ जाए। नंबर वाले का अंडर रूट कैसे फाइंड करेंगे? नंबर वाले का अंडर रूट ऐसे फाइंड करते हैं कि इसका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद इसके निकालते हैं फैक्टर्स, ठीक है। 4 का एलसीएम हमें पता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 निकलेगा, ठीक है। 4 का एलसीएम 2 होता है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, अंडर रूट के अंदर जब भी वैल्यू मल्टीप्लाई में होगी, जब भी वैल्यू दो वैल्यूज आ जाए तो वो पेयर बन जाता है और वो बाहर आ जाती है और सिंगल होके बाहर आती है। यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एक पेयर बन गया, सिंगल होके ये बाहर आ गई, ठीक है। आगे और मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक अंडर रूट है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसमें क्या, इसमें दो पेयर्स बनेंगे, एक और ये 2, और जब ये बाहर आएगी तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी इसकी एक और इसका एक, ये 2 इसका पेयर का
आंसर है ये इसकी पेयर की वजह से ये वाला 2 आ गया, दोनों 2 आ गए, ठीक है। ये मल्टीप्लाई आएगा, बीच में मल्टीप्लाई आ गया, इज इक्वल टू 2 2 4, ये इसका आंसर हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास ये सारी चीजें इस्तेमाल होंगी 2.5 में, और अभी हम 2.5 की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए स्टार्ट। एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है √169, √169, और क्वेश्चन नंबर 2 में जब आएंगे तो पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 169, हम इसको करते हैं √169, 169। अच्छा, अंडर रूट कभी भी आ जाए, हमने अंडर रूट हटाना है, ठीक है। अंडर रूट कभी भी आ जाए तो हम अंडर रूट सॉल्व करेंगे। अंडर रूट सॉल्व करने के लिए हमें जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है उसका क्या चाहिए होगा, एलसीएम चाहिए होगा, ठीक है। एलसीएम जो चाहिए होगा हमें इसके अंदर लिखा हुआ, हम उसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो पेयर्स बन के बाहर आ रहे हैं उनको बाहर निकाल देंगे, बाकियों को अंदर रह देंगे। अब 169 का जो अंडर रूट है इसका अगर हम एलसीएम लें, 169 का अगर हम एलसीएम लें, तो अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 169 का रेक्टेंगल में, तो इसका एलसीएम आएगा 13 से, ठीक है। और 2 से ट्राई करने नहीं आएगा, 3 4 5 6 7 13 से आएगा। 13 से, क्योंकि 13 का 169 होता है, तो 13 1 13 होता है, ठीक है। इसके अलावा परफेक्ट स्क्वायर्स याद रखें। परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होता है, जैसे 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, 3 3 9, इस तरीके से 4 4 16, इस तरीके से याद रखें। तकरीबन 15 तक याद करें, ठीक है। उससे क्या होगा, कभी भी अंडर रूट हमें पता चल जाएगा ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है। तो अब क्या करें, 169 का एलसीएम ले लिया, क्या आया 13 13 और 13, ये दो एलसीएम है 13 और 13, मतलब ये दो फैक्टर्स हैं। तो हमने लिखा 13 मल्टीप्लाई बाय 13, और मैंने क्या कहा था कि अंडर रूट के अंदर जो एलिमेंट्स डबल होते हैं, जिनका पेयर बन रहा होता है, वो सिंगल होके बाहर आ जाते हैं, यानी कि उनके नीचे एक लाइन लगा है, उसको सिंगल होके बाहर ले आए, ये इसका आंसर, यानी इसका आंसर आ गया 13, ठीक है। तो 169 का अंडर रूट होता है 13। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे 180 लिखा हुआ, ठीक है। अब ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि ये किसी दो चीजों को मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं बनता, जैसे 2 2 4 होता है, वैसे ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब क्या करना है, 180 का जरा एलसीएम ले लेते हैं। 180 का एलसीएम ले, ऐड में इवन नंबर है, 0 है तो 2 से आएगा 90, 45, 3 से इसका एलसीएम आएगा 15, 5 3 जा 15 एंड 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा, ठीक है। तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया इसका, और ये हमारे एलसीएम के फैक्टर्स आ गए। अब 180 की जगह हम ये सारे लिख देंगे, 2 2 और 3 3 और 5, ये सब लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। 180 की जगह हमने इसके एलसीएम लिया और एलसीएम लिख दिया। अब क्या करें, जस्ट जो पेयर बन रहा है उसको बाहर लिया। 2 पेयर बन रहा था, 2 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज आएगा, 3 का साइन 3 एज इट इज आएगा, ठीक है। और अंडर रूट 5 अंदर ही रहेगा, 5 अंडर रूट के अंदर, क्योंकि उसका पेयर नहीं बना इसलिए वो बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। 2 और 3 आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 एंड अंडर रूट 5, हमारे पास 6 और अंडर रूट 5 एज इट इज आ गया आंसर, 6 अंडर रूट 5 इसका आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन ऐसा है जो मैं आपको दो तरीके से सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, जो मैं आपको दो तरीके से सॉल्व करवाऊंगा। पहला जो कॉन्सेप्ट होगा, पहला जो तरीका होगा वो कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, उसका मेथड थोड़ा बड़ा है, कॉन्सेप्चुअल है। दूसरा तरीका शॉर्ट मेथड का है, और कॉन्सेप्ट पता हो तो शॉर्ट मेथड इस्तेमाल करने कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि इसका क्या है। जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों ने क्या करना है, अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा उसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, जरा एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, 12 का एलसीएम 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। अब इसके फैक्टर आ गए हमारे पास 2 2 एंड 3। अंडर रूट 12 की जगह पे लिख देंगे अंडर रूट 12 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई, इस अंडर रूट 12 की जगह पे भी सेम फैक्टर्स लिख देंगे क्योंकि दोनों के सेम फैक्टर्स आएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब क्या करना है, जो पेयर बन रहा है उसको बाहर निकालना है, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था जो पेयर बन रहा है उसको बाहर निकालना है। 2 यहाँ से आ गया और एक 2 वहां से आ गया,
दोनों टू आ गए। अब ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई, मतलब ये 3 यहाँ पर रहेगा, चलिए थोड़ा सा लेंथी करते हैं। ये 3 अंडर रूट और अंडर रूट 3 इसका, ठीक है। ये अंडर रूट 3 इसका, ये अंडर रूट 3 इसका, ये 2 इसका और ये 2 इसका बाहर आ गया। अब ये 2 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इज इक्वल्स टू 2 टू द 4 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3। जब अंडर रूट वाले मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके एलिमेंट्स अंदर जाके मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। प्लस बाहर से होता है, जो मैंने बताया था, अंडर रूट दो आपस में ऐसे मल्टीप्लाई करने के एक ही अंडर रूट में दोनों आ जाएंगे। अब ये दोनों भी आपस में निकल के क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पेयर बन के बाहर आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 और मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि जब 3 बाहर आएगा तो 4 अंडर रूट से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो 4 3 से क्या करेगा, मल्टीप्लाई। 4 3 जा 12, ये इसका आंसर आ गया। ये तो हो गया कॉन्सेप्चुअल मेथड। दूसरा क्या है, दूसरा मेथड ये है कि आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 3 अंडर रूट 12 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 12, तो क्या करना है, देखें ये दोनों अंडर रूट आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करवाना है। कैसे मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट 12 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 12, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे पेयर बना, पेयर बनने के बाद ये बाहर आ गया, आंसर आ गया इसका 12, ठीक है। बात यहाँ पे वही है, यहाँ पे भी वही है, तो ये वाला मेथड यूज करें, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में की तरफ अगर हम एक दफा देखें तो हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 16 मल्टीप्लाई अंडर रूट 12 जो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम स्टेप कर सकते हैं फॉलो, लेकिन हम वो स्टेप फॉलो करेंगे जो हमारे लिए मेथड को इजी रखे और सही जो स्टेप हमारे लिए होगा, शॉर्ट मेथड भी होगा और इजीली क्वेश्चन सॉल्व, ज्यादा लेंथी नहीं करे क्वेश्चन। ज्यादा लेंथी किस तरह से हो सकता है, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, दोनों अंडर रूट को मल्टीप्लाई करते हैं, 16 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका एलसीएम ले, जो आंसर है वो लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। इजी प्रोसेस क्या है, अंडर रूट 16 का एलसीएम लिया, अंडर रूट 12 का एलसीएम लिया, दोनों का एलसीएम लिया, फिर उसके बाद जो सॉल्व करेंगे इस तरीके से, वो इजी प्रोसेस है। लेकिन उससे भी इजी एक और चीज है, वो क्या है, 16 जो है वो क्या है, स्क्वायर है किसका, 4 का, यानी कि 4 4 जा कितना होता है, 4 4 जा 16, 4 का जो स्क्वायर है वो 16 है। तो हम क्या करेंगे, 16 की जगह पेयर लिख देंगे, 16 की एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, चाहे तो ले लें, लेकिन 16 की जगह क्या लिख देंगे, इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा कि हमें पता है कि अंडर रूट 16 फिक्स है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 पे, तो हमें इसका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 12 का एलसीएम लिया था हमने, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ठीक है। यही एलसीएम आ रहा था हमारे पास, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करें, अब जस्ट इसके नीचे और इसके नीचे ब्रैकेट पेयर के निशान लगाएं और इनको बाहर निकाल दें। 4 आ गया बाहर, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई 2 आ गया बाहर, अंडर रूट 3 अंदर रहा, अंडर रूट 3 अंदर रहा, 4 2 जा कितना होता है, 4 2 जा 8 अंडर रूट 3, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये शॉर्ट मेथड है, इस तरीके से चलेंगे तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज पे आ जाते हैं 14 और 21, क्वेश्चन उतारा एक दफा एज इट इज, अंडर रूट 14 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 21। अब सेम में वही कहूंगा कि पहले अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 14 और 21 को, तो एक बड़ी वैल्यू आएगी, उसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करें, पहले 14 का एलसीएम निकालते हैं, फिर 21 का एलसीएम निकालते हैं। 14 का एलसीएम निकालने के लिए हमने ड्रॉ किया, 2 7 का 14 एंड 7 1 का 70, 2 और 7 14 का। 21 का एलसीएम निकालते हैं, तो 3 के टेबल में 21 आता है, 3 7 का 21 एंड 7 1 का 7। अब क्या करें, इसका एलसीएम इसके फैक्टर्स में पुट करते हैं, यानी कि इज इक्वल्स टू अंडर रूट 14 की जगह पे क्या लिख दें, 2 और 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 21 की जगह क्या लिख दें, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। इनके जो फैक्टर्स थे वो उनकी जगह पे लिख दिए। अब क्या करें, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक 7 यहाँ है, एक 7 वहाँ है, इसका पेयर भी बनाना है, ठीक है। अब क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं अंडर रूट को, तब तो तमाम क्या होंगे, तमाम एलिमेंट्स एक ही रूट के अंदर आ जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। इससे अब क्या होगा, 7 और 7 आपस में पेयर बन गए, दूर लिखे हुए कोई मसला नहीं, पेयर बन गए। तो ये 2 और ये 3 आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 और 7 आ गया बाहर, ये इसका आंसर।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 √15 डिवाइडेड बाय √5। ठीक है, अभी जो डिवाइड का कॉन्सेप्ट शुरू में बताया था, अभी जो डिवाइड का कॉन्सेप्ट पे ये आ गया कि √15 और √5 जब भी कभी दो अंडर रूट वाले डिवाइड करें आपस में तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम उनके अंडर एक ही अंडर रूट में, सेम अंडर रूट में दोनों को लिख लेंगे। ठीक है, सेम अंडर रूट में दोनों आ जाएंगे। जब दोनों सेम अंडर रूट में आ जाएंगे उसके बाद फर्दर सॉल्व हो सकते हैं। ये क्या फर्दर सॉल्व होंगे, 5 1 5, 5 3 15, इस तरीके से सॉल्व होंगे। √3 इसका आंसर है। ठीक है, √3 इसका आंसर आ गया। क्या था, सिंपल, एक अंडर रूट, दो अंडर रूट अलग अलग थे, डिवाइड हो गए थे, हमने एक ही अंडर रूट के अंदर उनके एलिमेंट्स रखे और उनको फर्दर डिवाइड कर दिया, एक √3 उसका आंसर आ गया। अब आता है इसके बाद ये क्वेश्चन, अगर आप देखें तो ये है 76 √76 अपॉन √76 √76 अपॉन √76। यहाँ पे क्या करना है, ये दो रूट एक जैसे डिवाइड कर रहे हो अगर, तो आप इसको इस तरह से काट सकते, इस तरह से काट सकते हैं। चाहे तो इस प्रोसेस पे चले जाए। ये प्रोसेस क्या कहता है, ये प्रोसेस में ये होगा कि एक ही अंडर रूट में 76 अपॉन 76 आ जाएगा, 76 से 76 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट क्या रह जाएगा 1। और हमेशा याद रखिएगा अंडर रूट 1 इज इक्वल टू होता है 1 के, यानी कि अंडर रूट 1 जो है वो 1 के बराबर होता है। 1 का अंडर रूट 1 होता है। ठीक है, 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 होता है। चाहे अंडर रूट यहाँ पे लिखा हो 4 और यहाँ 1 तो भी 1 ही होगा, यहाँ पे कुछ भी हो 1 होगा, अंडर रूट 1 होगा। ठीक है, तो ये दो सवाल थे छोटे छोटे जिसमें ये कॉन्सेप्ट था कि हमने डिवाइड वाले अंडर रूट को कैसे सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 18 अपॉन √18। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट, इसका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा मुख्तलिफ है, थोड़ा सा चेंज है, तो चलो समझते हैं कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं। 18 √18, जब हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाए, जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें ऊपर एक वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, कोई भी वैल्यू हो और वही वैल्यू अपॉन में अंडर रूट में हो, तो हमेशा याद रखिएगा रूल ऑफ कॉन्जुगेट इस्तेमाल होगा। रूल ऑफ कॉन्जुगेट क्या होता है, हमने √18 को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है √18 को, यानी कि ये जो दो आप देख रहे हैं ये अपने पास से लगाने हैं। मैथ हमें अलाउ करती है कि अगर कभी कोई चीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम उसी को डिवाइड भी करना है, तो इसको कहेंगे रूल ऑफ कॉन्जुगेट कि एक चीज मल्टीप्लाई हो और डिवाइड हो, एक ही चीज होनी चाहिए, वो √18 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय √18। तो अब क्या होगा, हमने ये इस्तेमाल कर लिया रूल ऑफ कॉन्जुगेट। क्या मैंने पहचान बताई कि कभी भी ऊपर कोई भी आपके पास नंबर लिखा हो अपॉन में वही नंबर अंडर रूट में लिखा हो, तो हमने अपॉन में जो लिखा हुआ होगा उसको यहाँ और यहाँ लिख देना है। ठीक है, ये हम खुद से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब ये 18 इससे और ये वाला टर्म इससे, ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली टर्म नीचे वाले से। जब विदाउट अंडर रूट वाला अंडर रूट वाले से मल्टीप्लाई होता है तो वो बाहर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि अंडर रूट 18 इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। कैसे, अंडर रूट 18। लेकिन जब अंडर रूट 18 और अंडर रूट 18 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो किस तरह से होंगे, एक ही अंडर रूट में 18 मल्टीप्लाई बाय 18 आ जाएगा। सही, ये हम कर चुके। अब ये अंडर रूट 18 और अंडर रूट 18 जो पेयर बन चुके हैं वो बाहर आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। ऊपर वाला स्टेप एज इट इज 18 अंडर रूट 18 हम एज इट इज लिख रहे हैं, और डिवाइड में ये दोनों 18 बाहर आ जाएंगे पेयर बन के, तो एक ही में बाहर आएंगे, अंडर रूट से बाहर आएंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये 18 से ये 18 कैंसिल हो जाएगा और इज इक्वल टू अंडर रूट 18 इसका आंसर। ठीक है, किस तरह से किया ये, यहाँ हमने रूल ऑफ कॉन्जुगेट इस्तेमाल किया, अंडर रूट 18 को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया अंडर रूट 18 को ही, फिर अंडर रूट 18 से मल्टीप्लाई हुआ तो 18 अंडर रूट 18 आ गया, नीचे दोनों अंडर रूट 18 वाले आपस में मल्टीप्लाई हुए तो अंडर रूट के अंदर 18 into 18 आ गया, ये वाले बाहर आ गए। ठीक है, ये वाला अंडर रूट बाहर आ गया और ये 18 से 18 कैंसिल हो गया और जो रह गया था वो बाहर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है 2 √28 डिवाइडेड बाय √7। क्या हम क्या करेंगे, यहाँ हम ये करेंगे कि ये जो 2 है, मैं आपको लिखा है यहाँ, ये करेंगे कि ये जो 2 है उसको एज इट इज लिख दें और दूसरे वाले जो अंडर रूट आपस में क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, जो 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं √28 से और अपॉन √7 से। ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं √28 से और
डिवाइड कर रहे हैं अंडर रूट 7 से इस तरह से, ठीक है। इन दोनों को अब एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 28 अपॉन अंडर रूट 7, तो वो एक ही अंडर रूट में आ गया, ठीक है। एक ही अंडर रूट में आने के बाद जो अगर ये कट हो सकता है, 7 1 7 7 4 28, इस तरह से कट कर दें। आगे 2 बाहर वाला 2 एज इट इज, मल्टीप्लाई एज इट इज, अंडर रूट में क्या बचा, नीचे का वन हम लिखेंगे नहीं, ऊपर क्या बचा 4 4 लिख दिया, सही है। अंडर रूट 4 क्या होता है, 2 2 4, कैसे, अंडर रूट 4 क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अगर हम 4 का एलसीएम लें। वैसे भी आप इस चाहे तो ये स्टेप ना लिखें, डायरेक्ट 2 और ये 4 जो है बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 क्या होता है, 2 होता है, 2 बाहर आ गया, ठीक है। यानी कि अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। 2 2 जा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4 और ये इसका आंसर, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कि ये 2 हमने अकेला कर दिया, अंडर रूट 28 और अंडर रूट 7 अकेले कर दिए, अलग कर दिए। इन दोनों को एक ही अंडर रूट में कर दिया, दोनों अंडर रूट में करने के बाद ये कैंसिल आउट हुए, 4 आया। 4 के बाद 4 का अंडर रूट जो होता है वो 2 होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 इस वाले 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बन गया, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। अब हम आगे चलते हैं। आगे के जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 मैंने इस तरह से लिख दिए। इसमें कॉन्सेप्ट जो यूज होगा, इस्तेमाल होगा, वो मैं आपको जो पहले बता चुका हूँ। अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 आपस में प्लस करेंगे, ठीक है। हम इसको दोबारा लिख लेते हैं क्वेश्चन को एक दफा। अब 3 और ये तो 3 और जो 8 है, ये दोनों आपस में प्लस करेंगे, अंडर रूट 5 नहीं करेंगे। प्लस करते वक्त अंडर रूट के बाहर से प्लस होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। अब क्या हो जाएगा, 3 और 8 कितना होता है, 11 अंडर रूट 5 इसका आंसर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ माइनस लिखा हुआ है और यहाँ 5 माइनस 2 लिखा हुआ है, तो 5 में से 2 चला जाएगा, तो ये पहले तो हम एज इट इज लिख देते हैं, 5 अंडर रूट 8 माइनस 2 अंडर रूट 8 इज इक्वल टू 5 में से 2 गए 3 अंडर रूट 8 इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद हम इसके चलते हैं 34 क्वेश्चन लिखते हैं। 34 अंडर रूट 23 प्लस 38 अंडर रूट 23, क्योंकि दोनों सेम अंडर रूट है, 23 तो प्लस हो सकते हैं, यहाँ पर भी सेम थे, 8 और 8 तो माइनस हो सकते थे, यहाँ पर भी सेम थे तो प्लस हो सकते थे। अगर सेम नहीं होते तो नहीं हो सकता, तो कुछ भी नहीं हो सकता, ना प्लस हो सकता ना माइनस हो सकता, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब 34 और 38 को आपस में जरा प्लस करें तो क्या आएगा, 72 अंडर रूट 20, ये इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.5 कंप्लीट हुई और सारे क्वेश्चन करवा दिए। फिर भी अगर कोई आपको चीज समझ में ना आई हो, क्योंकि ऑनलाइन में पता नहीं चलता कि क्या चीज समझ आई क्या चीज नहीं समझ आई, तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा 2.6 अब नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।